अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे सामने जो हस्तियाँ मौजूद है, इनके आने का मैं इस्तकबाल करता हूँ, एहतराम करता हूँ। पहले मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूँ कि इनका आने का मकसद जो है नेक है। हर उस चीज़ का तहकीक करना चाहिए जो शहर में आपको दिखाई दे। जैसा कि आज हमारा लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से आने वाली 16 सितंबर 2025 बरोज़ मंगल को दोपहर में 2 बजे एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। इस प्रोग्राम के अंदर जो है तो इज्तिमाई निकाह का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम लोगों ने हर मकतब फ़िक्र के लोगों को जोड़ा है। मतलब किसी भी बिरादरी की कैद नहीं। दूसरा एक ये है कि गरीब यतीम हो तो भी ले सकता है हिस्सा, अगर अमीर करोड़पति भी है तो कम से कम खर्च में शादी करवा सकता है। इस प्रोग्राम को करने का मकसद नेक ये है कि अक्सर ये होता है कि शादी ब्याह में लोग जो है तो शादी करने के लिए लाखों से कर्जा निकाल लेते हैं और शादी होने के बाद वो कर्जा फेड नहीं पाते, और उसका ज़्यादातर सलूशन ये होता है कि खुदकशी या फिर ऐसा मामला सामने आता है कि कर्जा ना देने की सूरत में औरत को अलायदगी ले लेते हैं और छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे वारदात मालेगांव शहर में हुए, जिसके बिना पर लीला चैरिटेबल फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने मशवरा तय करके ये प्रोग्राम मुनक्किद करना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से ये हमारा तीसरा प्रोग्राम रहेगा। और तीसरे प्रोग्राम के ताल्लुक से आज जो भाई लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, इन लोगों ने पूरी जानकारी ली है और पूरे तरीके से निकाह का जो मकसद होता है उस ताल्लुक से, और इस प्रोग्राम में जो इतना कम खर्चों में हम लोग ये कर रहे हैं, ये इन्हें कहना चाहिए कि आज अगर किसी के घर पे शादी होती है, अगर वो 5 पहली भी पकाता है तो 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा करता है। हम उससे उससे भी कम पैसे में जो है तो पूरी मुकम्मल शादी साज व सामान के साथ में कर देते हैं, ताकि सामने वाले को ज़्यादा खर्चे उठाना ना पड़े। मौलाना आबिद साहब, जैसे कि मैंने बताया, उस पर आपकी क्या राय है? आप हमारे शहरियान को पेश करें और किस तरीके से सुन्नत तरीके पे अमल करना चाहिए, उसको सारी बातें वजाहत कर दें ताकि आने वाली नस्लों को भी इस चीज़ का सबक मिल सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम शहरियान कराम, इस वक्त हम लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन के ऑफिस पर मौजूद है। इसके डायरेक्टर हमारे मशहूर व मारूफ सोशल वर्कर साहब फैयाज अफसर साहब हमारे बाजू में बैठे हैं, और हमारे एंटी करप्शन के नायब सदर मालेगांव के हाफिज़ अब्दुल वहाब साहब और उनके दोस्तों हाफिज़ रेहान साहब। तो फैयाज भाई की दावत पर कि इसका दूर दराज थोड़ा प्रचार हो जाए, इसके लिए मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। मुख्तसर में जामी ये बात है, दिन तारीख तो हमारे फैयाज अख्तर साहब बता दिए कि 16 सितंबर को दोपहर 2 बजे हबीब लॉन्स में ये इज्तिमाई निकाह की तकरीब मुनक्किद की जाएंगी। इसमें तमाम शहरियान से शिरकत की गुजारिश है। लेकिन इज्तिमाई निकाह के ताल्लुक से जो इम्पोर्टेंट बात है, वो इससे पहले भी मानव समाचार के स्टूडियो पे मेरा बुलाना हुआ था। यही एकता सेवा भावी संस्था के बैनर तले इज्तिमाई प्रोग्राम का 63 इज्तिमाई जोड़ों का निकाह, इसकी सदारत हज़रत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी ने किताब फरमाए थे मुकर्रिर की हैसियत से। तो वहाँ पर भी ये बात कही थी, और यहाँ पर भी मैं मुख्तसर में कहना चाहता हूँ, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, कि इस इज्तिमाई जो ऐसे अदारे हैं, ये अदारा हो गया फाउंडेशन या XYZ ऐसे जो भी है, शहर भर में या महाराष्ट्र भर में या कहीं पर भी पूरे देश में, तो जो इज्तिमाई निकाह करते हैं उसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि देखा ये गया है कि जो इसके अंदर जो नक्श निगारी करते हैं और तंजिया अल्फाज से या शुकूक व शुबात मुब्तला होते हैं, वो ऐसे बंदे खुद आकर इज्तिमाई निकाह, वो नहीं तो उनके कोई रिश्तेदार है, रिलेटिव आते और करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आज शादी को बहुत महंगा बना दिया गया है माशरे के हिसाब से। शरन तो नहीं है, शरन तो सिर्फ 4 चीज़ें ज़रूरी है: इजाब कबूल, और महर जो लड़की का होता है वो महर है, और वलीमा है, और वो वलीमा लड़का है तो, और छुआरा होता है वो सुन्नत है, उसमें तजाद है। तो ऐसे 4-5 चीज़ें हैं जो बिल्कुल आसान है, मगर अब दौर के हिसाब से, थोड़ा समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। ज़ायद रसूमात न रहे जिससे खुराफात हो। तो आज जो ज़माना है ना, वो ज़माना बेहयाई का ज़माना है, वो नबूवत से हम बहुत ज़्यादा दूर है। आज बुर्का जिसे कहा जाता है कि ये बदन पोशी के लिए, छुपाने के लिए, लेकिन आज बुर्का ऐसा है जिससे खुद
ان کے अंगुष्ठ तो नुमायाँ होते हैं, यानी गैर महरम खुद उसकी तरफ उसको चिम्मू का लुक्कड़ कैसे रहता वजह खींचेंगे उसकी तरफ, वो बुर्का अपनी तरफ रागिब करता है, उसके अंदर कशिश होती है। तो आज स्कूल में, कॉलेज में और गली महल्लों में जो माहौल है, तो उससे ज़िनाकारी, बदकारी, ये सोशल मीडिया का दौर, मोबाइल का दौर, तो उसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा बदकारी, जो बात चीज़ें सामने आ जाती है और बात चीज़ें पर्दे के पीछे रह जाती हैं। तो इज्तिमाई निकाह से ये होता है कि जो वालिदैन इज्तिमाई निकाह का ये निकाह करना चाहते हैं, अपनी बच्ची जवान हो गई और वो गलत राह पर ना चली जाए, तो उसके लिए जो अखराजात है निकाह के, उसको जमा करते करते मालूम पड़ता है कि वो अखराजात नहीं जमा हुए, बच्ची कहीं पर कुछ उसका खुदा न खास्ता ऐसा कुछ मामला हो गया। तो इज्तिमाई निकाह से ये सहूलत होती है कि बच्ची गलत रास्ते पे जाने के बजाय वो सही तरीके से, हलाल तरीके से अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर देती है। तो अगर कोई औरत, कोई लड़की, नौजवान बच्ची या बच्चा कोई ऐसे मशगले में पड़ते हैं जो हराम है और उससे इज्तिमाई निकाह की वजह से वो बच जाते हैं, तो इस इज्तिमाई निकाह मुनक्किद करने वालों को इसका पूरा सारा सवाब इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। तो इज्तिमाई निकाह करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम शहर में बहुत सारे गरीबों की, गरीब बच्चियों के जो निकाह होते हैं, जिनके पास इसकी सहूलत बशाशत नहीं होती है, तो उनके हाथ पी लो या तो उनका घर बस जाता है। और आज जो माशरा है, आज जो बिगाड़ का माशरा है, बेहयाई का माशरा है स्कूलों में और मखलूक तालीम है, तो उसके अंदर जो है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रुझान पाया जा रहा है कि यहाँ पर निकाह ताख़ीर से होता है। देखिए एकदम साफ दो टोक अल्फाज में, कोई बहुत गंभीर बात नहीं है या सोची विचार वाली बात, कि जहाँ पर निकाह पर ताख़ीर होंगी वहाँ ज़िना होगा, और ज़िना जहाँ पर वक्त पर हो जाएगा या वक्त से पहले हो जाएगा या वक्त पर, तो वहाँ ज़िना नहीं होगा। इंसान को भूख लगी है, अब उसका पेट खाली है, तो वो तो कहीं ना कहीं हाथ पैर मारेगा। तो वक्त पे निकाह करना शरीयत में मुकद्दम है। तो वक्त पर निकाह करना ज़िना से बचना है, और वक्त पर निकाह करने का एक सुनहरी और बेहतरीन प्लेटफार्म और मौका ये इज्तिमाई निकाह है। तो आप इनकी खामियों को मत ना देखते हुए, नज़रअंदाज करते हुए, इसकी खूबियों को देखो। दुनिया में हर चीज़, हर जगह, हर इंसान के अंदर अच्छाई बुराई दोनों है। ये दुनिया है, यहाँ पर हर जगह अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो अगर हम हमारा ऐनिक जो है उसको अगर तब्दील करने, देखने का नज़रिया, तो वो नज़रिया ये है कि बुराई को नज़रअंदाज करो। उसकी कहना चाहिए कि पर्सनल तौर पे तुम इस्लाह की कोशिश करो और जो खूबी है उसे उजागर करो, तो ऐसे भी इस्लाह हो सकती है अगर आपको कहीं लगता है। तो अच्छाई को देखना चाहिए और उसे प्रमोट करना चाहिए। तो अल्लाह पाक कहने वालों को, सुनने वालों को, शामिल होने वालों को, ताउन करने वालों को, हर एक को जो उसकी पोजीशन है, अल्लाह पाक उससे ज़्यादा उसको हिदायत देते हैं कि वो नेक कामों में से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। तो आखिर में मैं मुख्तसर में ये कहना चाहूँगा कि 16 सितंबर बरोज़ बुध हबीब लॉन शो में दोपहर 2 बजे लीला चैरिटेबल फाउंडेशन NGO महाराष्ट्र इंडिया की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है। मेरी तमामी शहरियान की माँओं, बहनों, नौजवान, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सभी से गुजारिश है इसके अंदर अपना कीमती वक्त दीजिए और फाउंडेशन के जो पदाधिकारी लोग हैं, कारकुनान हैं, उनको हौसला अफजाई कीजिए और जिनका निकाह मुनक्किद हो रहा है उनको अपनी दुआओं से नवाजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लीला चैरिटेबल फाउंडेशन के इज्तिमाई निकाह के लिए जो फॉर्म भरने की तारीख थी वो पहले लास्ट तारीख 15 अगस्त की थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर उसको आगे बढ़ाकर 1 सितंबर 2025 तक कर दिया गया है आपकी सहूलत के लिए। तो आप अब 1 सितंबर तक फॉर्म आकर इज्तिमाई निकाह के लिए लड़की और लड़का दोनों भर सकते हैं, और उसकी ताल्लुक से जो भी आपको मालूमात है हमारे सोशल वर्कर फैयाज अख्तर साहब नीचे दिए गए नंबर पर इनसे रब्ता करके मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं।